हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक इंजीनियरिंग में। आज हम बात करने वाले हैं नेपाल के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है इसमें, नेपाल में कभी कोई स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाया जाता है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि नेपाल कभी किसी का गुलाम हुआ ही नहीं है। दूसरा पॉइंट है, दुनिया की 10 सबसे ऊंची पर्वत और चोटियों में से 8 सिर्फ नेपाल में है, जो इस देश को और भी ज़्यादा मशहूर बनाती हैं। तीसरा पॉइंट है, दुनिया का सबसे ऊंचा माउंट एवरेस्ट पर्वत भी नेपाल में ही है, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। चौथा पॉइंट है, किसी दौर में नेपाल चरस और तंबाकू के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध था, लेकिन अभी यहाँ चरस और तंबाकू खरीदना या बेचना या इस्तेमाल करना गैर कानूनी है। पांचवा फैक्ट है, नेपाल का प्रसिद्ध फास्ट फूड मोमोस है, जो आजकल भारत में भी काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है। छठा पॉइंट है, नेपाल महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान है। महात्मा बुद्ध का जन्म नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। यहाँ भगवान बुद्ध के प्रति लोगों में बहुत ही ज़बरदस्त श्रद्धा का भावना देखा जा सकता है। सातवां पॉइंट, नेपाल की राजधानी काठमांडू दुनिया के प्राचीन नगरों में से एक है। इसका पुराना नाम कांतिपुर था। नेपाल में सबसे ज़्यादा आबादी काठमांडू में ही रहती है। आठवां पॉइंट, नेपाल में कुल आबादी के 21.3% लोग हिंदू धर्म से संबंधित रखते हैं। नेपाल के लोग काफ़ी धार्मिक होने के बावजूद भी दूसरे धर्मों का काफ़ी सम्मान करते हैं। नौवां पॉइंट, नेपाल एक हिंदू राष्ट्रीय था, लेकिन 20 सितंबर सन 2015 से नए संविधान लागू हुए, जिसके तहत यह हिंदू राष्ट्र सही से एक धर्मनिरपेक्ष संघ के रूप में परिवर्तित हो गया। 10वां पॉइंट, इस देश में कभी भी जाति और धार्मिक दंगों का अनुभव नहीं किया है। इस देश में धर्म के नाम पर खून कभी नहीं हुआ है, बल्कि इस देश आशीष जातीय समूह का घर है और यहाँ के लोग तकरीबन 123 अलग अलग तरह के भाषा का प्रयोग करते हैं। 11वां पॉइंट, विनोद चौधरी सबसे पहले नेपाली हैं जो सन 2013 में अमीर लोगों में से एक माने जाते हैं। 12वां पॉइंट, नेपाल के बारे में रोचक तथ्यों में से आपको मैं यह बता दूं कि नेपालियों का भारत आने पर कोई पासपोर्ट नहीं लगता, इसलिए बहुत सारे नेपाली लोग इंडिया में काम करने आते हैं। 13वां पॉइंट है, नेपाल की आधी से ज़्यादा आबादी ऐसी है जिसने कभी शराब का सेवन नहीं किया। 14वां पॉइंट है, नेपाल के लोग जब किसी को अभिवादन करते हैं तो हाथ मिलाकर या गले लगाकर नहीं, बल्कि दोनों हाथों को जोड़कर नमस्ते कर अभिवादन करते हैं। 15वां पॉइंट है, 25 अप्रैल सन 2015 को नेपाल में भूकंप के बाद काठमांडू शहर के कुछ इससे लगभग 3 फीट तक उठ गया था, जिससे शहर में इमारतों को गंभीर नुकसान हुए थे। इस भूकंप में 8,800 लोगों से ज़्यादा मारे गए और 21,000 से ज़्यादा लोग घायल हुए थे। 16वां पॉइंट, नेपाल में 90% अरेंज मैरिज किए जाते हैं और दूल्हा दुल्हन आमतौर पर शादी के दिन से पहले एक दूसरे को नहीं मिलते या नहीं देखते हैं। 17वां पॉइंट है, भारतीयों को नेपाल में जाने में किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। उन्हें वहां जाने के लिए एक आधार कार्ड की फ़ोटो बस ज़रूरत होती है। 18वां पॉइंट, नेपाल की नई जनजातियाँ ऐसी हैं जिसमें एक ही महिला की एक से अधिक पति होते हैं और वह सभी के साथ रहती है। 19 पॉइंट है, नेपाल को विश्व की छत भी कहा जाता है क्योंकि यहीं पर दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट पर स्थित है। 21वां पॉइंट, नेपाल का झंडा 2 त्रिभुज के जुड़ने से बनता है। 22वां पॉइंट, 54.6 सेंटीमीटर की आहट वाला दुनिया का सबसे छोटा आदमी चंद्र बहादुर नेपाल का ही है। 23वां पॉइंट, जहां ज़्यादातर देशों में हफ्ते में संडे को छुट्टी होती है, वहीं नेपाल में शनिवार को छुट्टी होती है। 24वां पॉइंट, नेपाल के गोरखा जाति को बहुत बहादुर माना जाता है और वहाँ का मोटो है, कायर बनने से अच्छा मर जाना है। 25वां पॉइंट,
नेपाल का प्राचीन इतिहास काठमांडू के घाटी से शुरू होता है। काठमांडू के घाटी में मिले नवपाषाण युग के आधुनिक हथियार को देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि हिमालय घाटी में इंसान का अस्तित्व लगभग 11,000 साल पुराना है। 26वां पॉइंट, सन 2008 में नेपाल में राज्य शासन को खत्म कर महापर्व गणतंत्र शासन शुरू हुआ और रामवरण यादव नेपाल के पहले प्रधानमंत्री बने। 27वां पॉइंट, नेपाल में कृषि और टूरिस्ट उनके आय का एक बहुत बड़ा स्रोत है। नेपाल की आधी से ज़्यादा आबादी लगभग 70 रुपये प्रतिदिन कम आती है। इसके कारण नेपाल विश्व के सबसे गरीब देशों में गिना जाता है। 28वां पॉइंट, नेपाल से एशिया के बाहर बहुत ही कम फ्लाइट जाती हैं क्योंकि नेपाल में फ्लाइट से यात्रा करना बहुत ही ज़्यादा महंगा पड़ता है। नेपाल का एडवेंचर और एक्सट्रीम टूर में अपने आप को काफ़ी उन्नत किया है, जिसमें पैराग्लाइडिंग, बीजिंग, बंजी जंपिंग, हाई अल्टीट्यूड मैराथन, माउंट बाइकिंग, वाटर राफ्टिंग, हाइकिंग और पर्वतारोहण शामिल है। 19वां पॉइंट, नेपाल में शुद्ध पानी की नदियाँ और 6,000 से ज़्यादा झीलें हैं जिससे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर बनाई जाती है, लेकिन वहाँ पर बिजली का उत्पादन उतनी मात्रा में नहीं है जितनी होनी चाहिए, इसलिए वहाँ के लोगों को दिन में कई घंटे बिना बिजली के रहना पड़ता है। ये फैक्ट आपको कैसे लगा? वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करिए। आगे इस प्रकार के वीडियो आप तक मिलते रहे।